पीवाईक्यूज आपने इतने सारे लोगों से सुना होगा कि पीवाईक्यूज पढ़ने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू कि पढ़ने इंपॉर्टेंट तो है ही, लेकिन आपको किस तरह से पीवाईक्यूज पढ़ने चाहिए ताकि वो आपके यूज में आ सके, ताकि आप उनसे चीजें जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है वो निकाल सको। सो इन दिस वीडियो दिस इज व्हाट वी गोइंग टू डिस्कस व्हाई एंड हाउ ऑफ पीवाईक्यूज। ठीक है, तो हम फोकस करने वाले एचपीएस में आए हुए पीवाईक्यूज का। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले व्हाई पीवाईक्यूज, आखिर पीवाईक्यूज जरूरी क्यों है, क्यों आपको पीवाईक्यूज पढ़ने चाहिए। यहाँ पर इतने सारे रीजंस मैं आपको दे सकती हूँ पीवाईक्यू पढ़ने के लिए, लेकिन आई एम गोइंग टू गिव यू सम इंपॉर्टेंट रीजन जिसकी वजह से जो आप खुद अगर पेपर को देखोगे तो एनालाइज कर पाओगे कि हाँ इस वजह से मुझे पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट है मेरी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। पहला जो रीजन है वो है वेटेज ऑफ सब्जेक्ट्स। ठीक है, अब डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे। हिमाचल जीके का सब्जेक्ट हो गया है, खुद में एक बहुत बड़ा डोमेन है जो। फिर हमारी ज्योग्राफी होती है, जनरल इंडियन ज्योग्राफी, देन वी हैव पॉलिटी, देन वी हैव इकोनॉमी, देन वी हैव हिस्ट्री। सो किस सब्जेक्ट में से कितने क्वेश्चन आते हैं, किस सब्जेक्ट को आपको कितना टाइम देना है, कितना वेटेज है किस सब्जेक्ट का, वो आपको कहाँ से पता चलेगा। जब आप पीवाईक्यू के एनालिसिस करोगे तब आपको पता चलेगा। तो वेटेज ऑफ सब्जेक्ट आपको कौन बताते हैं, पीवाईक्यूज बताते हैं। और ये पता लगाने के लिए आपको पीवाईक्यूज पढ़ने होंगे, प्रीवियस ईयर पेपर कवर करने होंगे। देन वी हैव सेकंड रीजन, दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा कोई टॉपिक है जो हर साल पूछा जा रहा है। अगर हम हिमाचल जीके का एग्जाम्पल लेते हैं तो रिवर्स पे क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। अगर हम करंट अफेयर का एग्जाम्पल लेते हैं तो आपने देखा होगा नोबेल प्राइज पे हर साल एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो ये टॉपिक्स क्या हो जाते हैं, हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं। अभी आपको पता कहाँ से चलेगा, आपको पता चलेगा पीवाईक्यू से। जब आप देखोगे कि हर साल एक क्वेश्चन है जो रिपीट हो रहा है, एक डोमेन है जहां से हर साल एक क्वेश्चन आता ही आता है, तो वहां से क्वेश्चन आना जाहिर है कि अगली साल भी वहां से क्वेश्चन आएगा। वो हो जाते हैं हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो होते हैं जिन्हें हम सब टॉपिक्स के नाम से भी जानते हैं, वो हमें कहीं नहीं मिलते हैं, वो भी हमें पीवाईक्यूज बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं सिलेबस में आपको क्या बोला है, हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश। लेकिन अब हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश में से क्वेश्चन कहाँ से आने वाला है, राजास के ऊपर आता है, ठीक है, और जो हमारे प्रजा मंडल के मूवमेंट्स थे उनके ऊपर क्वेश्चन आता है, जो कॉन्स्पिरेसी हुई है उनके ऊपर क्वेश्चन आता है। ये कहाँ से पता चल रहा है, ये आपको पीवाईक्यू से पता चलता है। मूविंग ऑन टू अनदर रीजन फॉर डूइंग पीवाईक्यूज इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। क्योंकि अगर आपको नहीं पता होगा किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप किस तरह से उस पर्टिकुलर टॉपिक को प्रिपेयर करोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो रिवर्स में से मैच दी फॉलोइंग टाइप लिस्ट टाइप जो क्वेश्चन है वो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। मैं आगे सेशन में आपको इसी वीडियो में ये भी बताऊंगी, एग्जाम्पल के थ्रू दिखाऊंगी कि किस तरह से टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आप आइडेंटिफाई कर सकते हो और साल दर साल किस तरह से चेंज होता है हिमाचल एचपीएस के अंदर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पूछे जाने। तो ये आपको बताते हैं पीवाईक्यू की किस तरह का क्वेश्चन किस टॉपिक में से फॉर्म हो सकता है, ताकि आप उस टॉपिक को उसी ओरिएंटेशन के साथ पढ़ो। Then moving on to another reason is adds in revision and practices। आपके रिवीजन और प्रैक्टिस में हेल्प करते हैं पीवाईक्यू। जो खुद पेपर है उससे बेटर क्या होगा आपकी प्रैक्टिस के लिए। जब आप बार बार एक पीवाईक्यू के पेपर को अटेम्प्ट करते हो तो आपको पता चलता है कि आप किस लेवल पे हो, किस जगह पे हो, साथ ही किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आया तो आप उसे गलत करोगे या ठीक करोगे। अदर देन दैट, जब मैंने बताया था पीवाईक्यू, अभी मैं बताऊंगी जब आप पीवाईक्यू का पेपर करोगे तो किस तरह से करना चाहिए। आपके मैक्सिमम टॉपिक, मैक्सिमम टू मैक्सिमम सिलेबस ऑफ योर एग्जाम इज रिवाइज थ्रू पीवाईक्यूज। अगर आपने पीवाईक्यूज अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़े हैं तो आपका 80% सिलेबस जो है वो अपने आप रिवाइज हो जाता है, अगर आप पिछले 5 साल के पीवाईक्यू पेपर्स को कर लेते हो। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट रीजन है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ वीक एरियाज। वीक एरियाज या वीक टाइप ऑफ क्वेश्चन, आप किस जगह पे वीक हो वो भी आपको पीवाईक्यूज बताते हैं। कैसे पता चलेगा आपको, देखो अगर बाई चांस 4 स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है उसमें आपको ज्यादा कंफ्यूजन होता है और आप उन्हें बार बार गलत करते हो, तो जब आप पीवाईक्यूज अटेम्प्ट करोगे तो आपको पता चलेगा कि इस तरह के क्वेश्चन जो है उनमें मैं गलती ज्यादा करता हूँ या करती हूँ, तो मुझे इनकी प्रैक्टिस करने की ज्यादा जरूरत है। इसी तरह से अगर कोई टॉपिक है, फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक सर्वे के क्वेश्चन है, वो आप बार बार गलत कर रहे हो, तो उससे क्या पता चलेगा कि इकोनॉमिक सर्वे आपको दोबारा रिवाइज करने की जरूरत है। तो यहाँ से आप अपने वीक एरियाज भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। एंड द लास्ट वन एंड द मोस्ट important reason why you need to do PYQs is the changing trends of exam। एग्जाम का जो ट्रेंड है, जो डिमांड है वो चेंज होती है साल दर साल, ठीक है।
एचपीएस में स्पेसिफिकली अगर हम बात करें, आप 2016 का पेपर देखो और 2020 का पेपर देखो, जमीन आसमान का अंतर मिलेगा आपको उसके लेवल में, टाइप ऑफ क्वेश्चंस में, नेचर ऑफ क्वेश्चंस में। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको भी अपना ओरिएंटेशन चेंज करना होगा, अपनी जो प्रिपरेशन है उसको भी लेवल अप करना होगा विद द चेंजिंग ट्रेंड ऑफ द एग्जाम। ये कहां से पता चलेगा आपको? पीवाईक्यू से पता चलता है। सो दैट्स व्हाई पीवाईक्यूज आर रियली रियली इंपॉर्टेंट। नाउ मूविंग ऑन टू, अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट क्यों है, अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको पीवाईक्यूज करने किस तरह से है। पहला स्टेप जो होता है, सबसे पहला स्टेप है रीड एंड अटेम्प्ट। रीड करो, थोड़ा सा नॉलेज होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि पहला दिन है आपने प्रिपरेशन आज से शुरू करी और सबसे पहले आप पीवाईक्यू पेपर अटेम्प्ट करने बैठ गए हो। नहीं, पीवाईक्यू देखो, पहले दिन सिर्फ रीड करो, पीवाईक्यू देखो और देखो किस तरह के क्वेश्चन किस टॉपिक में से फॉर्म होते हैं, ठीक है, वो देखोगे आप। फॉर एग्जाम्पल कल्चर ऑफ हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो वहां से ट्राइब्स में से क्वेश्चन पूछा जाता है और स्पेसिफिकली मैरिज सिस्टम एंड ड्रेसेस ऑफ ट्राइब पे ज्यादा क्वेश्चन देखा जाता है। किस तरह के फॉर्म होते हैं? लिस्ट टाइप क्वेश्चन, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन, सिंगल स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन फॉर्म होते हैं वहां से। ये आपको कौन बताएगा? पीवाईक्यू बताएगा। फिर आप कल्चर ऑफ हिमाचल प्रदेश को पढ़ो और उसमें जब आप ड्रेसेस पढ़ोगे, जब आप मैरिज सिस्टम ऑफ ट्राइब्स पढ़ोगे, उनपे ज्यादा फोकस करोगे। तो पहले रीड कर लो, एक रीडिंग होनी चाहिए, उसके बाद फिर पीवाईक्यू को अटेम्प्ट करो। अब आप अटेम्प्ट कर लोगे, फिर आपको क्या पता चलेगा? अटेम्प्ट करने के बाद आपको चारों चीजें जो हमने अभी देखी थी कि आपने इससे पहले वाली स्लाइड में, उन्हें आइडेंटिफाई करना है। पहला, किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है वो आइडेंटिफाई करो। दूसरी चीज क्या आइडेंटिफाई करनी है? इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं जहां से बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, आते ही आते हैं हर साल, वो आइडेंटिफाई करो। तीसरी चीज क्या होगी? अपने वीक एरियाज, आप किस एरिया में वीक हो वो आइडेंटिफाई करो। और चौथी चीज हो जाएगी किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, टाइप किस तरह से चेंज हो रहा है ईयर आफ्टर ईयर, वो आइडेंटिफाई करो। ये आइडेंटिफाई करने के बाद फिर आप एक एनालिसिस बनाओ और उस एनालिसिस को अपनी प्रिपरेशन के अंदर इंप्लीमेंट करो। ठीक है, मैं भी बताऊंगी, ये भी बताऊंगी कि किस तरह से आपको एनालाइज करना है, वो मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझाऊंगी। तो थर्ड स्टेप हमारा आ जाएगा कि अब आपने एनालिसिस कर दिया है, आपको कुछ लर्निंग्स मिली है, आपको कुछ लर्निंग्स मिल गई है। नाउ यू हैव टू अलाइन योर ओरिएंटेशन, अपने आपकी जो लर्निंग्स है उनको अपनी ओरिएंटेशन को के साथ अलाइन करो। अपनी ओरिएंटेशन को जो है, जो डिमांड है एग्जाम की, उसके साथ अलाइन कर दो। जो भी आपने लर्निंग ली है अभी आइडेंटिफाई करने के बाद एनालिसिस, उसको अपनी प्रिपरेशन के अंदर इंप्लीमेंट करो। एंड द फोर्थ स्टेप एंड द लास्ट स्टेप इज रिवाइज, रिवाइज एंड रिवाइज। देन रिवाइज ऑल द पीवाईक्यूज एंड यू विल सी ट्रेमेंडस डिफरेंस इन योर प्रिपरेशन। ये करने के बाद जब आप ये सब कुछ कर लोगे और रिवाइज करोगे तो आपको पता चलेगा कि जब आप पहले पढ़ रहे थे उसमें कितना डिफरेंस था आपसे। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू कि एनालिसिस करते कैसे हैं। ये जो यहाँ सेकंड स्टेप है आइडेंटिफाई करने वाला, वो कैसे करोगे? सबसे पहले जो हमारे सब्जेक्ट्स है, डोमेन है, उनका वेटेज किस तरह से पता चलेगा? आप क्वेश्चन देखो, देन मैंने आपके लिए एनालिसिस करके रखा हुआ है, ये ईयर वाइज ईयर है और ये डिसेंडिंग ऑर्डर में एनालिसिस है। ऑन एन एवरेज ये हमारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हो गए, मेन डोमेन है हमारे हिमाचल जी के, करंट अफेयर, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इंडियन इकोनॉमी, जनरल साइंस, पॉलिटी एंड एनवायरमेंट। ऑन एन एवरेज हर साल हिमाचल जीके से 22 क्वेश्चन के अराउंड क्वेश्चंस आते हैं। फिर हमारे करंट अफेयर से 17 आते हैं, फिर 12, 11, 10 और इस तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर में मैंने इन डोमेन्स को अरेंज किया है। तो आपको पता चल गया कि हिमाचल जीके जो है एक बहुत ही मेजर कंपोनेंट है हमारे एग्जाम का। तो इसी तरह आपको भी पता चलेगा और आपको ये पता चलेगा कि आपको कितना टाइम अलॉट करना है किस पर्टिकुलर डोमेन में। मूविंग ऑन टू आगे एनालिसिस क्या होगा? चेंजिंग ट्रेंड्स का, कि ट्रेंड किस तरह से चेंज हो रहा है। अब ट्रेंड्स में भी 3 डिफरेंट सब ट्रेंड्स होते हैं। पहली बात लेवल ऑफ क्वेश्चंस की, यानी डिफिकल्टी लेवल किस तरह का है, इजी लेवल पूछ रहा है, मॉडरेट लेवल के ज्यादा क्वेश्चन है, डिफिकल्टी लेवल के इन डेप्थ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एनालिटिकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, या फिर आपसे सिर्फ सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो लेवल ऑफ क्वेश्चन यानी इन डेप्थ, जो डेप्थ है क्वेश्चन की वो किस तरह की है, एनालिटिकल क्वेश्चन है या फिर फैक्चुअल क्वेश्चन है, किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा पूछे जा रहे हैं, वो हम अभी एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे कि किस तरह से एचपीएस के एग्जाम में लेवल चेंज हुआ है क्वेश्चंस का। देन आता है नेचर ऑफ क्वेश्चन, यानी स्टैटिक क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, यानी जो हमारी स्टैटिक पार्ट है
कंटेंट का, वहां से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं या फिर डायनेमिक से? तो स्टैटिक पार्ट से क्वेश्चन ज्यादा है, डायनेमिक से ज्यादा क्वेश्चन है, या फिर दोनों को अमलगमेट करके क्वेश्चन पूछा जा रहा है? ये आपको बताएगा नेचर ऑफ क्वेश्चन या नेचर ऑफ ट्रेंड जो है किस तरह से चेंज हो रहा है। देन यू हैव टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, यानी सिंगल स्टेटमेंट टाइप, मैच द फॉलोइंग टाइप, 4 स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन। अभी हमने रिसेंट में देखा 2020 में पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको उनकी प्रिपरेशन में आपको हेल्प करता है कि किस टाइप के क्वेश्चन फॉर्म हो रहे हैं। इस तरह से आपको ट्रेंड्स को एनालाइज करना है कि एग्जाम का जो ट्रेंड है वो किस तरह से चेंज हो रहा है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि लेवल किस तरह से आप एनालाइज कर सकते हो। यहाँ पे मैं हर साल के पेपर से देखूंगी, तो सबसे पहले अगर हम 16-17 की बात करते हैं तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है लेवल में। कितना है क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आया था 16 में कि स्पीति रिवर कहाँ से ओरिजिनेट करती है। बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। वन सिंगल लाइन स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आ गया है आपके पास, आपको ऑप्शन दिए थे और इसमें से आपको चूज करना था। ये 16 में क्वेश्चन पूछा है। 17 में उन्होंने इसी तरह का एक क्वेश्चन पूछ लिया, थोड़ा सा डिफरेंट करते हुए कि ये बता दो कि यमुना जो है वो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में यानी हिमाचल प्रदेश में कहाँ से एंटर करती है। तो लेवल में इतना डिफरेंस नहीं आया। उन्होंने थोड़ी सी इन डेप्थ नॉलेज पूछी है आपसे कि अब जो रिवर पढ़ रहे हो तो ओरिजिन तो पढ़ ही रहे हो, ये भी पढ़ो कि वो हिमाचल प्रदेश में कहाँ रही है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश स्पेसिफिक आपको पढ़ना होगा। 16-17 में डिफरेंस नहीं देखते, लेकिन 18 के पेपर में लेवल में डिफरेंस देखने को मिलता है। ये इजी लेवल ऑफ क्वेश्चन थे, मॉडरेट थे, लेकिन अब आपसे उन्होंने पूछ लिया हाइड्रो पावर जो हार्नेस की जाती है वो कितनी आइडेंटिफाई की गई है पोटेंशियली हिमाचल प्रदेश में। ये क्वेश्चन उन्होंने अब थोड़ा इनडेप्थ पूछा है, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन आ चुके हैं, इजी लेवल के क्वेश्चन नहीं है। 18 में हम देखते हैं कि लेवल ऑफ एग्जाम जो है उन्होंने थोड़ा बढ़ा दिया है एज कम्पेयर टू 16-17 के। और किस तरह के क्वेश्चन, एनालिटिकल क्वेश्चन पूछे हैं, माइन्यूट डिटेल पे आप बच्चा ध्यान दे रहा है या नहीं दे रहा है, वो उन्होंने कोशिश करी है एनालाइज करने की, टेस्ट करने की। फॉर एग्जाम्पल ये करंट अफेयर का क्वेश्चन आया था क्वाड के ऊपर। जो हमारे 2 ऑप्शन थे, बाकी ऑप्शन को आप इजीली एलिमिनेट कर सकते थे, लेकिन जो 2 ऑप्शन उन्होंने दिए थे उन्होंने उसमें बहुत छोटा सा डिफरेंस रखा था कि इनफॉर्मल मैकेनिज्म है या फिर एक फॉर्मल मैकेनिज्म है। तो क्वाड के बारे में लोगों को, बच्चों को पता होगा कि क्या है, लेकिन किसी ने ये ध्यान दिया है या नहीं दिया है कि वो फॉर्मली बनाया गया है या फिर इनफॉर्मली बनाया गया है। कहां से आया क्वाड? मालाबार एक्सरसाइज से आया था, ठीक है। तो फॉर्मल नहीं था, इनफॉर्मल मैकेनिज्म था। फॉर्मल यूएन की एजेंसी फॉर्मल होती है, चार्टर होता है जिनका, वो फॉर्मल होती है। तो यहाँ पे बच्चा गलती कर सकता था और उन्होंने उन्हें वहां पे बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए उसकी जो माइन्यूट डिटेल पे अटेंशन है उसे टेस्ट करने के लिए लेवल बढ़ा दिया था। 2018 में हम देखते हैं कि लेवल बढ़ा दिया गया एग्जाम का। आपको अपनी प्रिपरेशन भी उसी अकॉर्डिंग बढ़ानी होगी। अब हम बात करते हैं 19 की। 2019 में क्वेश्चन पूछा उन्होंने, ठीक है। बहुत ही 2019 का पेपर अगर आप देखोगे ना, थोड़े वेग क्वेश्चन पूछे गए हैं एक, और ऐसी जगह से क्वेश्चन निकाल के लेकर आए हैं एग्जाम में कमीशन कि जहां बच्चा मिस कर रहा होगा कि ये इंफॉर्मेशन उसने नहीं पढ़ी होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर जो मेजर राजाज हैं उनके बारे में सब पढ़ रहे हैं, मेजर मैरिज सिस्टम है उनके बारे में भी सब पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जिनके बारे में हम नहीं पढ़ रहे, शायद हम उन्हें मिस कर देते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन जो थे हमारे, ठीक है। जयस्थांग एंड कनिष्ठांग जो है वो क्या है, उन्होंने ये पूछा था। और डैट वाज अपर हाउस एंड लोअर हाउस ऑफ विलेज खाप ऑफ मलाना, ये नहीं पता था बहुत सारे बच्चों को। तो देखो यहाँ पर भी उन्होंने लेवल ऑफ क्वेश्चन जो है वो बढ़ा दिया है, डिफिकल्टी लेवल थोड़ा इंक्रीज कर दिया गया है। और 20 में तो बहुत ही अच्छा पेपर बनाया गया था। 19 में थोड़ा वेग था, क्वेश्चन बहुत वेगली पूछे गए थे, लेकिन 20 में उन्होंने लेवल को बहुत अच्छा बना दिया था। फॉर एग्जाम्पल 4 स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आए हैं। 4 स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन में भी हर एक स्टेटमेंट में एक क्वेश्चन है। आप समझ रहे हो, जब एग्जामिनर 4 स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहा है, वो आपसे मैक्सिमम सिलेबस पे क्वेश्चन पूछ सकता है। यहां से आप 4 क्वेश्चन फॉर्म कर सकते हो बहुत इजीली। तो एक क्वेश्चन में उन्होंने 4 क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, तो डिफिकल्टी लेवल काफी इंक्रीज कर दिया गया है। 2020 का पेपर जो है वो खुद में एक बहुत ही स्टैंडर्डाइज पेपर था हिमाचल प्रदेश का। तो इससे हमें पता चलता है कि आपको किस लेवल पे रखनी है अपनी प्रिपरेशन। मूविंग ऑन, नेचर कैसे चेंज हो रहा है, डायनेमिक और स्टैटिक का। 16 में अगर हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन डायनेमिक्स थे, कुछ स्टैटिक थे। ये डायनेमिक क्वेश्चन था, सवारा कुडू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, पावर जो पावर है उसकी कितनी कैपेसिटी है, न्यूज में था ये क्वेश्चन, तो उन्होंने पूछ लिया। उन्होंने पूछा ग्रीक स्कॉलर सतलुज को रिवर को किस नाम से जानते थे, स्टैटिक पार्ट का क्वेश्चन है, पूछ लिया, डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। डिफरेंट रखा है उन्होंने, स्टैटिक डायनेमिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, स्टैटिक से ज्यादा आए और डायनेमिक से कम आए। अगर हम देखते हैं 2017 का पेपर, अभी भी डायनेमिक और स्टैटिक पार्ट को अलग अलग रखा गया सेम लाइन पे। अब लाइन भी देखो कि सेम लाइन पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर भी एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट दिया, उसकी पावर पूछी, यहाँ पर भी उन्होंने एक हाइड्रो पावर
प्रोजेक्ट पूछा और उसकी कैपेसिटी पूछ लिया आपसे। फिर यहाँ पे पूछा कि ये जो वैली है हमारी धौलाधार और पीर पंजाल के बीच में कौन सी वैली लाई करती है। स्टैटिक पार्ट का क्वेश्चन, डायनामिक का क्वेश्चन अलग अलग रखे उन्होंने, लेकिन तो 16-17 में इतना डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है और सेम लाइन पे क्वेश्चंस फॉर्म हो रहे हैं। 18 की बात करते हैं। 18 में उन्होंने फिर से पूछा कि जो हाइड्रो पावर हार्नेस की जाती है वो कितना पोटेंशियल है हिमाचल प्रदेश में। अब ये थोड़ा इन डेप्थ पूछ लिया। अब वो पावर प्रोजेक्ट नहीं पूछ रहे हैं आपसे, वो पूछ रहे हैं हिमाचल प्रदेश में हाइड्रो पावर कहाँ से हार्नेस की जाती है। एक और जो यहाँ से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, लर्निंग मिलेगी, वो ये कि हाइड्रो पावर पे 16 में, 17 में, 18 में भी क्वेश्चन आ रहा है, तो बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। अगर हम फिर एक और क्वेश्चन 18 में अगर हम देखते हैं तो उन्होंने एक और क्वेश्चन पूछा जो कि काफी इंपॉर्टेंट था और काफी बच्चों ने गलत किया था। इनमें से कौन से हिमाचल प्रदेश में पब्लिक सर्विस कंसिडर की जाती है। तो आप देख लो यहाँ पे इन्होंने स्टैटिक और डायनेमिक पार्ट को अमलगमेट करना शुरू कर दिया है। हाइड्रो पावर पे पूछ रहे हैं लेकिन प्रेजेंट में पूछ रहे हैं कितनी हार्नेस कर सकते हैं। तो हाइड्रो पावर अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पे भी स्टैटिक और डायनेमिक पार्ट को वो मर्ज कर रहे हैं। यहाँ पर भी वो पब्लिक सर्विस एक्ट 2011 के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन वो प्रेजेंट में पूछ रहे हैं कि अभी किसको पब्लिक सर्विस बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर भी उन्होंने स्टैटिक और डायनेमिक पार्ट को एक साथ अमलगमेट करना शुरू कर दिया है। 19 में अगर आप देखोगे तो उन्होंने स्टैटिक पार्ट और डायनेमिक दोनों को मिक्स किया है, दोनों डायमेंशन। अब वो क्वेश्चन मैं हमेशा बताती हूँ इंपॉर्टेंट होते हैं जो मल्टीपल डायमेंशन को टच करेंगे। मल्टीपल डायमेंशन को कैसे टच कर रहा है, ये करंट अफेयर को भी कवर कर रहा है और हिमाचल में रिवर्स जो स्टैटिक पार्ट है उसको भी कवर कर रहा है। उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि जो क्लाइमेट चेंज वल्नरेबिलिटी असेसमेंट है वो किस रिवर पे अंडरटेक किया गया है। तो यहाँ से आपके दो टॉपिक कवर हुए, रिवर का, डिजास्टर मैनेजमेंट का, क्लाइमेट चेंज का और करंट अफेयर का। ये कवर हो गया। 2019 में उन्होंने मल्टीपल डायमेंशंस को कवर करना शुरू किया है। यहाँ से हम स्टैटिक और डायनेमिक पार्ट को एक साथ अमलगमेट होते हुए देखते हैं। 2020 में ये ट्रेंड और ज्यादा बढ़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर उन्होंने रिपीटिशन देखने को मिला है। जंगथी जो है उस पे क्वेश्चन आया था, सतलुज को ग्रीक किस नाम से जानते थे, यहाँ पे फिर से उन्होंने सतलुज का एक नाम दे दिया आपको। ये सीन ऑफ सैवेज ग्रैंड्योर ऑलरेडी क्वेश्चन आया हुआ है, उन्होंने इसे मैच दी फॉलोइंग में फॉर्म कर दिया है। ठीक है, और फिर उन्होंने ये लिस्ट टाइप क्वेश्चन दिया था एक डिफरेंट फॉर्म में फॉर्म करके। तो यहाँ पर भी उन्होंने 4 टाइप ऑफ क्वेश्चन कवर किए, स्टैटिक पार्ट को अलग रखा था इन क्वेश्चंस में। लेकिन यहाँ पर उन्होंने स्टैटिक पार्ट को डायनेमिक पार्ट से मिक्स तो किया ही था, एक और चीज करने की कोशिश की गई कि जो हिमाचल की ज्योग्राफी है, जो हिमाचल का कंपोनेंट है, उसे इंडियन ज्योग्राफी से रिलेट कर दिया उन्होंने कि अगर बच्चा पढ़ रहा है तो वो एक कंपैरेटिव स्टडी करके पढ़े, कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़े। यहाँ पे उन्होंने पूछा था कि जो कुंचेन फॉर्म ऑफ मैरिज है सिक्किम में, वो हिमाचल की किस मैरिज सिस्टम से रिलेट करती है, सिमिलर है। तो अब आपको ये तो पढ़ना ही है कि हिमाचल में कौन से मैरिज सिस्टम्स होते हैं, आपको ये भी पढ़ना है कि वो इंडिया में और जगह पे जो मैरिज प्रैक्टिस की जाती है मैरिज सिस्टम, उनसे हिमाचल की मैरिज कितनी सिमिलर है, कितनी डिफरेंट है। तो यू हैव टू डू अ कंपैरेटिव स्टडी। तो यहाँ पर देख रहे हो आप कि उन्होंने डायनेमिक स्टैटिक पार्ट को मिक्स तो कर ही रहे हैं, वो आपकी हिमाचल की और इंडियन जो ज्योग्राफी है, इंडियन कंपोनेंट है, उन्हें भी आपको बोल रहे हैं कि कंपैरेटिव स्टडी करके पढ़ो। ठीक है, यहाँ से जो लेवल ऑफ क्वेश्चन है वो बहुत डिफरेंट हो गया है। दिस इज द चेंजिंग ऑफ नेचर ऑफ क्वेश्चंस दैट इज बीइंग आस्क्ड इन एचपीएस एग्जाम। और ये आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कितनी लेवल की प्रिपरेशन करनी है जब आप पीवाईक्यूज पढ़ोगे। अब बात करते हैं टाइप ऑफ क्वेश्चन के। तो 2020 में बहुत सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है वो चेंज देखने को मिले। 4 स्टेटमेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन तो थे ही, साथ ही ये जो 4 स्टेटमेंट टाइप थी इनकी जो लेंथ ही बना दिया गया था, इनकी लेंथ काफी बढ़ा दी गई थी, इसलिए अब आपको अपनी स्पीड बढ़ानी होगी। ये भी आपको पीवाईक्यू से पता चलेगा। लिस्ट टाइप क्वेश्चंस की जो नंबर थे वो बढ़ गए थे। फिर 1 लाइनर क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, 2 स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, और ये भी देखने को मिला कि वो एक जगह थे, ऐसे स्कैटर्ड नहीं थे। 2 स्टेटमेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन एक साथ, लिस्ट टाइप क्वेश्चन एक साथ, 4 स्टेटमेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन एक साथ। एक और जो डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन देखने को मिला था वो है अरेंजमेंट करने वाला क्वेश्चन, अरेंज करना था आपको इन्हें, तो वो भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देन बिल्कुल नया जो एक टाइप का क्वेश्चन देखने को मिला था वो था पैराग्राफ टाइप ऑफ क्वेश्चन। पैराग्राफ दिया था, उसके नीचे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस दिए हुए थे जिनको आपको उस पैराग्राफ को पढ़ के आंसर करना था। ये 2020 में ये हमारा लेटेस्ट ट्रेंड है, और ये ट्रेंड जो है वो आपको तभी समझ में आएगा जब आप पीवाईक्यूज को अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करोगे। सो नाउ आई एम श्योर कि मैंने आपको प्रूव कर दिया है कि पीवाईक्यूज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन।
ठीक है, वही सिलेबस और पीवाईक्यू, यही दो वेपन है जो आपको कमीशन ने दिए हैं अपने एग्जाम को क्लियर करने के लिए, और यू हैव टू यूटिलाइज देम टू देयर मैक्सिमम। ओके, सो आई होप आपको क्लियर होगा। और इन्हीं पीवाईक्यूज को ध्यान रखते हुए हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं 5-in-1 टेस्ट सीरीज, जहां पे आपको ये 5 कंपोनेंट हम प्रोवाइड कराएंगे। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप इसको अवेल कर सकते हो। वी ऑल्सो प्रोवाइडिंग यू पावर पैक, जहां पर आपको ये पूरा जीएस का मॉड्यूल मिलेगा, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज मिलेगी, सीसैट का पूरा मॉड्यूल मिलेगा, स्पेशल मॉड्यूल मिलेगा हिमाचल जीके का, और पूरी कंप्लीट करंट अफेयर भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। So thank you so much guys. If you have any query, any doubt, you can contact us. Do subscribe to our YouTube channel. Also join our Telegram group, जिसका link नीचे description box में दिया हुआ है. And you can contact us on this number. You can also mail us on this email ID. Thank you so much. Have a great day.